हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग? क्या चल रहा है भाई इस समय? हम जान रहे हैं कि इस समय क्लास 10 के बच्चे जो है तो बिजी हैं, लेकिन ये वीडियो सारा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस समय, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी जस्ट रिसेंटली वो क्लास 10th में जाने वाले हैं या कहीं कहीं किसी स्कूलों में चले गए हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। मोस्टली स्कूलों में तो अभी 9th का क्लास ही चल रहा होगा, है ना। 9th का कोर्स ही खत्म भी नहीं हुआ होगा, है ना। एग्जाम वगैरह भी चल रहे होंगे। मुश्किल से मार्च अप्रैल से आप क्लास 10th में जाएंगे, जितने भी 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा बनाने का अभी से ये पर्पज है बाबू कि जितने भी बच्चे 9th बच्चे हैं और 10th में गए हैं या जाने वाले हैं, वो इस वीडियो को अभी से ही देखते रहिए ताकि आपका ये तैयार हो जाए। और जब आपको टीचर स्कूल में पढ़ाए तो अगर आप नहीं भी थोड़ा सा पढ़ेंगे या नहीं भी बातें सुनोगे थोड़ा सा, या नहीं भी वहाँ पे समझ में आएगा, तो जब ये पढ़े रहोगे ना और वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा तो कन्फर्म बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टोरी भी समझ में आएगा आपको, और लाइन बाय लाइन आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। ये सारा चीज मैं लेकर के इसलिए लेकर के मैं आता हूँ बाबू, आपके फायदे के लिए ही लेकर के आता हूँ, ठीक है। आज कल मैंने पोएम का फर्स्ट लेसन में पढ़ा दिया था, द डस्ट आफ्टरनून समरी विथ एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया था आपको। आज उसी का दूसरा पोएम में लेकर के आया हूँ, फायर एंड आइस। इसको भी हम क्या करेंगे, समरी विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। समरी विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ने का मतलब ये होता है बाबू कि आपको जो भी इससे क्वेश्चंस बनाएगा एग्जाम में, कन्फर्म आप 100% यू विल हैव टू राइट, आप लिख लोगे, ठीक है ना, निश्चित तौर से। अब इसमें देयर इज नो डाउट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सिर्फ मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं बाबू कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश है, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बस इतना मेरा मैं कहता हूं, और ज्यादा आपसे कुछ कहता नहीं हूं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पैसेज वगैरह भी आते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं बाबू। इससे पैसेज भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में और क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके भी राइटर रॉबर्ट फर्स्ट ही हैं। जो आपका डस्ट ऑफ स्नो था उसके भी राइटर आपने देखा था, रॉबर्ट फर्स्ट थे, अमेरिकन पोएट थे। तो फायर एंड आइस के भी राइटर कौन है, रॉबर्ट फर्स्ट हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या, थोड़ा सा मैं समझा दूं एक बात आपको। देखिए यहाँ फायर और आइस की बात किया गया है। फायर की कंपैरिजन यहाँ पे डिजायर से की गई है, डिजायर से की गई है, और इसकी कंपैरिजन यहाँ पे हेटर्ड से की गई है, मतलब नफरत से की गई है। आप जानते हैं कि भाई यहाँ बताया गया कि संसार दो तरीके से नष्ट होगा, या तो आइस से नष्ट हो जाएगा या तो फायर से। फायर से कंपैरिजन किससे की गई है, डिजायर से। आप जानते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। पहले मनुष्य क्या बनाता था, एक छोटा सा बम बनाता था, ग्रेनाइट बनाया, उसके बाद उसने क्या बना दिया, है ना, कोई मिसाइल ही बना दिया, एटॉमिक बम ही बना दिया उसने। अब जब जानते हैं लगातार ये मनुष्य की इच्छाएं क्या हो रही है बाबू, बढ़ती हुई जा रही है। अब ये जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी हानिकारक इंस्ट्रूमेंट है, निश्चित तौर से इनको कहीं भी अगर गिराया जाएगा तो कन्फर्म बाबू, वो चाहे हमारे हित में हो चाहे हमारे दुश्मन हो, है ना, कन्फर्म है एक मानो की विनाशकारी परले आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये समझ जाओ कि नष्ट संसार को नष्ट करने के लिए फायर यानी डिजायर ही काफी है। आग उसी तरह से फायर का, आग देख लीजिए आप क्या है, आग जानते हैं अगर कहीं लग जाती है, जिससे मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रहती है, उसी तरीके से आग क्या होता है, कहीं लग जाता है तो आप जानते हैं गर्मी के मौसम में गेहूं 5 मिनट में कितने बीघे जल जाते हैं, आप इसको भली भांति से जानते हैं। कहीं आग 10 किलोमीटर पे लगा रहता है तो आप तक पहुंचने में समय नहीं लगता है, सही है ना। तो उसी तरीके से मनुष्य की इच्छाएं बाबू, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं, बढ़ती जाती है, जो कि क्या होगी, संसार के विनाश में बहुत ही इसका योगदान होगा, मनुष्य की इच्छाएं। दूसरा कहता आइस, दूसरा कहता इसका विनाश किससे होगा, आइस से होगा। आइस का मतलब बर्फ। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पे 71% क्या है, 71% आपका क्या है, वाटर ही वाटर है। इस पृथ्वी पे जो है 71% आपका क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। अब इस वाटर में भी कुछ परसेंट आपके जो है, कुछ परसेंट आपके क्या है, उसमें आइस फॉर्म में है। ये वाटर भी किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है बाबू। पूर्णतः ये वाटर फॉर्म में नहीं है, आइस फॉर्म में है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप ले लीजिए,
जो ग्लेशियर्स हो गए, जहाँ पिघल जो ग्लेशियर है, हिमनद जो हो गए, वहां पर बर्फ जमे हुए हैं। अब यही अगर बर्फ पिघलेंगे और पानी का रूप ले लेंगे तो सोच लो क्या होगा इस संसार का। कन्फर्म है, विनाश ही होगा बाबू, कन्फर्म है। आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में अगर हल्की बारिश हो जाती है 2-4 दिन लगातार, तो आप देखते हैं चारों तरफ क्या बन जाते, तबाही मच जाती, बाढ़ आ जाता है। कई गांव से जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं बेचारे, जो है कई लोगों की जान चली जाती है इस बाढ़ में, बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है ना, मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये मतलब आइस भी जो है क्या है, संसार को खत्म करने के लिए काफी है। उसी तरीके से कहता आइस की कंपेरिजन नफरत से की गई है, हेटर्ड से नफरत। आप जानते हैं भाई, मनुष्य पल भर में क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मनुष्य को गुस्सा होने में समय नहीं लगता, उसी तरीके से आइस को भी पिघलने में समय नहीं लगेगा बाबू। एक ऐसा समय आ जाएगा कि मनुष्य आपस में ही नफरत करने लगेगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि आइस भी पिघल करके संसार को नष्ट कर देगा। उसी तरीके जिससे मनुष्य आपस में नफरत करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, नफरत करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो कि संसार के विनाश के लिए काफी है। ठीक है, तो ये थे बाबू इसमें। अब चलिए हम थोड़ा सा इस पे लाइन बाय लाइन समरी देख लेते हैं क्या है। इन दिस पोएम, राइटर कहते हैं कि इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, राइटर ने क्या किया, एक्सप्रेस किया है, बताया, हमें क्या बताया है बाबू, द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड, ये संसार कितने तरीके से नष्ट हो सकता है, कितने तरीके से नष्ट हो सकता है, 2 तरीके से नष्ट हो सकता है। इस पोएम में राइटर ने कवि ने यही बताया है कि जो संसार 2 तरीके से बाबू नष्ट हो सकता है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार किससे नष्ट हो जाएगा, आग से नष्ट हो जाएगा। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार किससे नष्ट हो जाएगा, फायर से नष्ट हो जाएगा। व्हाइल अदर से, जबकि दूसरे लोग कहते हैं इट विल एंड बाय आइस, मैंने बताया अभी आपको जस्ट कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आइस से नष्ट हो जाएगा, बर्फ से नष्ट हो जाएगा बाबू। अब क्यों नष्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। द पीपल सेज, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट ही इज अवेयर अबाउट द फेरी डिजायर, क्योंकि कवि कहता है कि वह किससे अवेयर है, वह बिल्कुल जानता है, जागरूक है, फेरी डिजायर, तीव्र इच्छा ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, मानव की तीव्र इच्छा को जानता है, मानव के अंदर की तीव्र इच्छा को जानता है कवि, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बदलती नहीं, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है, उसकी तीव्र इच्छा बढ़ती ही रहती है। फेरी डिजायर का मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा होता है, तीव्र इच्छा होता है ना। मनुष्य जो होता है, मनुष्य की तीव्र इच्छा को कभी जानता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती हुई जा रही है। So he will favor those who say that the world fire in the world, कहता कभी, इसलिए मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो लोग कहते हैं कि आग से ही संसार की नष्ट होगी, आग से ही संसार का विनाश होगा। इसलिए राइटर कहता है कि मैं उन्हीं लोगों के पक्ष में हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों के मैं पक्ष में हूं जो लोग कहते हैं भैया संसार का विनाश किससे होगा, आग से होगा बच्चे। द पोएट थिंक्स अगेन, लेकिन कभी दोबारा सोचता है, थिंक माने दोबारा सोचता है, एंड इमेजिन, कल्पना करता है, सोचता है। इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, कहता है यदि संसार का विनाश 2 बार होता है, अगर संसार का विनाश 2 बार होता है, देन आइस हैज कैपेबिलिटी, तो बर्फ ही क्या है, बर्फ ही सक्षम है संसार को नष्ट करने का। राइटर समझो पर क्या कह रहा है बाबू भाई, एक तो उसने बता दिया कि फायर से, और मैं फायर के फेवर में हूं, लेकिन कहता है कि अगर मान लो संसार 2 तरीके से नष्ट होता है तो दूसरा रीजन आइस होगा। दूसरा रीजन क्या होगा बाबू, आइस होगा, क्योंकि एक कैपेबिलिटी में सक्षमता, उसके अंदर ये सक्षमता है जो है खत्म करने की। सिमिलर टू फायर, किसकी तरह, ये जिस तरीके से आग, फायर संसार को विनाश करने में काफी है, उसी तरीके से आइस भी संसार को नष्ट करने में, विनाश करने में उतना ही योगदान है, उसका योगदान हो सकता है। टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को खत्म करने में। द पोएट कंपेयर्स माने तुलना करता, राइटर फायर एंड आइस की तुलना करता विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव
किसकी तुलना करता है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी क्या करता है? मानव स्वयं का विनाश कर रहा है। फायर एंड इसके कह रहा है, कंपेयर कर रहा है किससे? विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, आत्म विनाश से, स्वयं की विनाश के साथ, यानी मनुष्य जो है नेचर का विनाश स्वयं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, राइटर के अनुसार फायर स्टैंड डिजायर, अभी जस्ट मैंने बताया फायर की कंपेरिजन डिजायर से की गई है, लालच से की गई है, लस्ट से की गई है। देयर इज नो एंड सच इमोशंस, क्योंकि मनुष्य की इमोशंस का अंत होता ही नहीं है। इमोशन माने भावनाएं, उनकी इच्छाएं, वो कभी पूरी नहीं होती है बाबू। मनुष्य की इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही रहती लाला, है ना, इसलिए संसार का विनाश होना का कन्फर्म है। द मोर ह्यूमंस ट्राई टू फुलफिल देम, वही कह रहा पे आगे कि मनुष्य जो होता है एक इच्छा पूरी हो जाती है तो और ज्यादा अपनी इच्छाओं को पूरी करने की वो क्या करता रहता है? कोशिश करता रहता है। द मोर रैपिडली दीज इमोशंस स्प्रेड, और जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी होती जाती है उसकी इच्छा तेजी से बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती हुई जाती है उसकी इच्छाएं जो है और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे मान लो आजकल क्या है भाई, जैसे मान लो पहले हम क्या चलाते थे, कोई छोटा फोन चलाते थे, उसके बाद एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड चलाने लगे, उसके बाद इसमें बहुत सारे ब्रांड आने लगे, सैमसंग वगैरह चलाए, अब आईफोन निकाल दिया, आईफोन चलाने लगे हम लोग, वन प्लस चलाने लगे हम लोग। अब आईफोन से भी उसमें कई क्वालिटी आती है, ब्रांड आती है उसमें। वो आज आईफोन 16 चला रहे हो, आईफोन 17 निकल गया, तो आप सोचो ये छोड़ो, इसको आईफोन 17 ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या है बाबू? ये मनुष्य की इच्छाएं लगातार बढ़ती होती है। भाई आपकी इच्छाएं भी एक तरफ पूरी हो रही है और आपकी इच्छाएं रुक भी नहीं रही है, आपकी इच्छाएं बढ़ भी रही है कि काश मैं ये पा जाता तो कितना ही अच्छा होता ये। सिमिलर टू फायर, किसकी तरह से? उसी तरीके से आग की तरह से, जैसे कि आग की जो लपट होती है वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। किसकी तरह से? बिल्कुल मनुष्य की इच्छाओं की तरह से। मैंने बताया भी कि आग कहीं बाई चांस यहाँ पे लगा है तो ये मान के चलिए अगर आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है तो वहां से आग पहुंचने तक, आपके पास पहुंचने तक जो है ज्यादा समय नहीं लगता है। These feelings often engulf human life, ये फीलिंग्स जो है मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं engulf है, शामिल है, and they get trapped in them, और जैसे ही मनुष्य के अंदर ये इच्छाएं पैदा होती है मनुष्य क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है, जाल में फंस जाता है। एज अ रिजल्ट, और इसका ये परिणाम होता है, पीपुल बिकम ईगोटिस्ट, और इसका ये परिणाम होता है कि लोग क्या हो जाते हैं? ईगोटिस्ट का मतलब ये होता है स्वार्थी हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, एंड क्रूल, बिल्कुल उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती है, कोई मानवता नहीं होता उनके अंदर। ऑन द अदर हैंड, कहते हैं दूसरे चीज की अगर मैं बात करूं तो द पोएट डिस्क्राइब्स आइस, राइटर आइस के बारे में बता रहे हैं कि एज द रिजिड, आप जानते हैं कि जो आइस होता है, बर्फ होता है, वो बिल्कुल रिजिड होता है, बिल्कुल जमा होता है। रफ, थोड़ा सा वो रफ होता है, खुरदुरा होता है। एंड हेटफुल साइड ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, और ये किसका इसमें साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट ऑफ द आइस फॉर द ह्यूमन बींग्स। पीपुल बिकम हार्श, लोग क्या होते जा रहे हैं? दिन ब दिन लोग हार्श होते जा रहे हैं, कठोर होते जा रहे हैं, उनके इमोशंस कठोर होती जा रही हैं, उनकी वाणी कठोर होती हुई जा रही है। डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, उन्हें किसी भी व्यक्ति से ना तो कोई मतलब है, ना तो उनके फीलिंग्स से कोई मतलब है, ना तो उनके इमोशंस से कोई मतलब है। बस बंदा सिर्फ सेल्फिश होता हुआ लगातार वो जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। अब ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि आइस की कंपैरिजन हेटर्ड से की गई है। हेटर्ड मतलब नफरत, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं बाबू। दे आर इनडिफरेंट टू द अदर्स हैप्पीनेस सारो, अब वो कहते हैं क्या? ये बिल्कुल दे आर इनडिफरेंट, तो बिल्कुल मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि असम्मान। टू द अदर्स, लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए किसी भी प्रकार के अंदर उनके अंदर सम्मान नहीं होता है। एंड हैप्पीनेस एंड सारो,
दस इस प्रकार द पोएट सेज, इस प्रकार जो राइटर है कहता है कि सिंस आइस एंड फायर बोथ आर ग्रोइंग विद सच रैपिड स्पीड द वर्ल्ड एंड सोन आइदर बाय फायर और बाय आइस। और इन सभी कंक्लूजन को देखते हुए राइटर कहता है कि इस संसार निश्चित तौर से जो है द वर्ल्ड विल बी एंड बाय फायर और बाय आइस, ये संसार निश्चित तौर से या तो आइस से खत्म हो जाएगा या तो किससे खत्म हो जाएगा बाबू, फायर से खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका बाबू टोटल क्या था, पूरा समरी था। समरी को हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। अब वही चीज हम क्या करेंगे, थ्रो लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार समरी समझ जाते हो तो पोएम अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समरी ही मेन होता है। समरी क्या होता है, कंक्लूजन, थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होता है। यानी उस पोएम में क्या कहा गया है उसी चीज को हम क्या कर देते हैं, समरी में आपको हम अच्छी तरीके से बेल तरीके से मैं आपको क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्रो द लाइन पढ़ते हैं हम। फायर एंड आइस के बारे में थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, लाइन में लाइन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए फिर मैंने बताया आपको, देखिए दिया यहाँ पे शुरुआती में लाइन इसने कहा, राइटर ने जैसे कहा था कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई संसार या तो आइस से खत्म हो जाएगा या तो बर्फ से खत्म हो जाएगा। अब क्यों खत्म होगा उसका सारा रीजन मैंने बता दिया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, राइटर कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो संसार है किससे खत्म हो जाएगा, या तो आइस से खत्म हो जाएगा या तो बर्फ से खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि उन्होंने जो है फायर की कंपैरिजन किससे की है, डिजायर से की, क्योंकि मनुष्य की जो डिजायर होती है लगातार हो क्या होती रहती है, स्प्रीड होती रहती है और रैपिडली तरीके से स्प्रीड होती रहती है। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि यह संसार किससे खत्म हो जाएगा, बर्फ से खत्म हो जाएगा। अब बर्फ से क्यों खत्म हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जो बर्फ है आप जानते हैं संसार में 71% वाटर है, उसमें कुछ परसेंट आपके बर्फ है, अगर वो पिघलेंगे तो संसार का विनाश के लिए वो काफी होगा। और ये क्या होता है, रिजिड होता है, जमा होता है। इसकी कंपैरिजन जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको हेटर्ड से की गई, नफरत से की गई है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, राइटर कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने डिजायर से अनुभव प्राप्त किया, टेस्टेड माने अनुभव, टेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, टेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। जो भी मैंने डिजायर से एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया है भैया, मैं तो उन्हीं के पक्ष में रहूंगा, मैं तो उन्हीं के पक्ष में रहूंगा जो लोग कहते हैं कि ये संसार का विनाश किससे होगा, फायर से होगा। यानी जो भी राइटर कहते हैं कि मैं डिजायर का जो भी मैंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, मैं तो उन्हीं के पक्ष में रहूंगा भैया जो कहते हैं कि ये संसार का विनाश किससे होगा, फायर से होगा। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अभी ऊपर था हमने बताया भी जस्ट, लेकिन मान लो बाय चांस कि अगर संसार का विनाश दो तरीके से होता है, अगर संसार का विनाश दो तरीके से होता है तो दूसरा रीजन आपका क्या होगा, आइस होगा। दूसरा रीजन आपका क्या होगा, आइस होगा। भाई फर्स्ट तो राइटर ने मान लिया भाई कि हाँ फर्स्ट ही काफी है संसार को खत्म करने के लिए, एंड आई विल फेवर विद देम दोज हु से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो लोग कहते हैं भैया कि संसार की विनाश किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। लेकिन राइटर फिर क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर संसार की विनाश दो तरीके से होगी तो सेकेंड आइस इज सफिस टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, यानी आइस ही काफी होगा संसार, पूरे संसार को खत्म करने के लिए। आई थिंक, राइटर कहते हैं कि मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैंने बताया भी आइस की कंपैरिजन किससे की गई थी, हेट से, नफरत से। मैंने बताया कि लोग क्या हो रहे हैं बाबू, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, लगातार एक एक दिन लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने से लोग मतलब रख रहे हैं, किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं करना चाहता। तो वही कह रहा राइटर कि जैसा कि मैं सोचता हूं या मानता हूं कि हेट ही काफी है, इनफ माने काफी, नो माने जानता हूं, मैं जानता हूं कि हेट ही अर्थात आइस ही काफी है संसार को विनाश करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफिस, राइटर कहते हैं कि यह कहना काफी होगा, यह कहना काफी होगा कि संसार की विनाश के लिए ये आइस ही अपने आप में क्या है, ग्रेट है, महान है, उत्तम है। यानी यह कहना काफी होगा कि संसार के विनाश के लिए ये आइस ही क्या है, ग्रेट है, ग्रेट माने उत्तम है, यानी काफी है, बहुत ज्यादा काफी है संसार को खत्म करने के लिए।
तो ये था हमने जो अभी हमने ऊपर जो है पूरा समरी आपको हमने बता दिया, उसी का हमने क्या कर दिया बाबू, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया, उसको हमने समझ लिया थ्रू द लाइन। अब देखते हैं क्या, देखिए मैंने बताया था रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखा गया था। अब थोड़ा मैसेज पढ़ लेते हैं, मैसेज क्या इससे मिला हमें, संदेश क्या मिला। द पोएम कन्वेज अ ब्यूटीफुल मैसेज, राइटर कहते हैं कि इसमें क्या एक ब्यूटीफुल संदेश हमें मिलता है कि ह्यूमन्स इमोशन रूल ओवर देम, कि जो मानव की इच्छाएं होती है मनुष्य के ऊपर स्वयं राज करती है। जो मनुष्य की इच्छाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं हमारे ऊपर स्वयं राज करती है। अगर हमें कहते हैं ज्ञान इंद्रियां, अगर हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, हमें अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं है, तो ये समझ जाइए कि हम अपने इमोशंस पे हम जो है इमोशंस के क्या है, स्लेव है, गुलाम है। ये भी याद रखिए आप। इफ ह्यूमंस डोंट कंट्रोल देयर इमोशन, देखो आगे दे दिया कि अगर इंसान क्या नहीं करता, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, दे विल रूइन देयर लाइफ एंड ब्रिंग टू द वर्ज ऑफ चाओस, तो निश्चित तौर से वो क्या करेगा, अपने लाइफ को पूरी तरह से ब्रिंग टू द वर्ज ऑफ चाओस, और पूरी तरह से क्या कर लेगा, अपने लाइफ को नष्ट कर लेगा। एंड वर्ज ऑफ चाओस, उसकी जितनी भी हैप्पीनेस चीजें हैं, जितनी भी उसका एक हैप्पी लाइफ है, उसकी जितनी भी इमोशंस हैं, उसकी जितनी भी मतलब फीलिंग्स है, वो सारी की सारी वर्ज हो जाएगी, सारी की सारी बाबू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बाबू कि कितने अच्छे तरीके से मैंने क्या कर दिया आपको, इसका जो समरी था, जो हमने मैसेजेस से सीखा, क्या संदेश हमें मिला, ये सारा का सारा चीज मैंने क्या कर दिया आपको, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में मैंने पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं जो 9th में और 10th में जाने वाले हैं, गए हैं, इस वीडियो को उनको देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि आपके बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में समरी नहीं दिया हुआ है। तो जब तक समरी नहीं पढ़ोगे, ये डिटेल्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि 8 लाइन का मुश्किल से पोएम है, 8 लाइन के पोएम में वो क्या ही क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर समरी पढ़े रहोगे तो निश्चित तौर से जो भी वो क्वेश्चन बनाएगा अपने हिसाब से आप बना करके लिख लोगे, कन्फर्म आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों, पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।